नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल अप्रेजल के बारे में। तो इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है मीनिंग या कॉन्सेप्ट पोटेंशियल अप्रेजल का, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पोटेंशियल अप्रेजल के, क्या पोटेंशियल अप्रेजल प्रोसेस होती है और क्या मेथड्स या टेक्निक्स होती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्कस करने वाली चीज़ है और समझने वाली चीज़ है पोटेंशियल अप्रेजल की। ठीक है। और इससे पहले इससे रिलेटेड एक वीडियो आई थी परफॉर्मेंस अप्रेजल पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिफरेंस कवर नहीं करेंगे दोनों के बीच में क्या होता है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो एक बना दूंगा, ठीक है, सेपरेट वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। आपने एक कोटेशन सुनी है, बहुत फेमस कोटेशन जिसे कह सकते हैं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसका मतलब आप समझे, मतलब तो सबको ही पता होगा, बहुत फेमस कोटेशन है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बुक है या कोई भी इंसान है, उसके दिखावे से जो बाहर उसके एनवायरनमेंट में दिख रहा है, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, उससे उसको जज नहीं करना चाहिए। क्या पता उसकी पोटेंशियल अलग हो, क्या पता उस बुक की जो पावर है वो अलग हो, वो आपको उस बुक को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा। ठीक है। तो थ्रू आउट द वीडियो आपको ये कोटेशन अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, बहुत बड़ी बात तो नहीं है, सब कोई कर सकता है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने कभी आइसबर्ग का नाम सुना है? आइसबर्ग क्या होता है कि ओशन वगैरह होते हैं ना, जो सागर महासागर ये सब होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बर्फ के छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, है ना। ऊपर से दिखने में तो वो छोटे लगते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वो कैसे हो सकते हैं, ठीक है, सरफेस के नीचे से। तो इसलिए अगर एम्प्लॉय से इस चीज़ को कंपेयर करोगे तो जो ऊपर वो काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस हो सकती है, लेकिन आपको नहीं पता वो एम्प्लॉय क्या कर सकता है, उसकी पोटेंशियल कितनी है। ठीक है। तो यही होता है पोटेंशियल अप्रेजल के अंदर, कि हम एम्प्लॉयज़ की पोटेंशियल को जानने की कोशिश करते हैं कि कितना अच्छा वो एम्प्लॉय कर सकता है। ठीक है। इसमें परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि उसने क्या किया है अब तक, अपने गोल्स मीट किए हैं कि नहीं किए हैं, इस पर नहीं ध्यान दिया जाता, उसकी पोटेंशियल पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है। अब मीनिंग डिस्कस करते हैं। मीनिंग से पहले एक चीज़ पढ़ लेते हैं, छोटा सा एक पैराग्राफ है। One can always see the fire within the individuals and harness the same by providing environment and conditions favorable for the nourishment of those qualities which may help the individual to climb the ladder in his or her field and indirectly provide the organization with a possible material to hold more responsible assignments in near and distant future। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ज़्यादा लाइन है ये, तो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ सरल शब्दों में क्या इसका मतलब है। कि जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनके मैनेजर्स या जो भी एचआर वगैरह हैं, उनका ये काम होना चाहिए कि उन एम्प्लॉयज़ में क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या क्या स्किल्स हैं, उस चीज़ को निखारना, उस चीज़ को इन्हेंस करना, उस चीज़ को नरिश करना, और उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, ताकि जो उनके अंदर स्किल्स हैं, जो जो उनमें एबिलिटीज़ हैं, जो उनमें पोटेंशियल है, वो इन्हेंस हो सके। ठीक है। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा ही होता है। अगर उसके एम्प्लॉयज़ एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ करने में माहिर हैं या कुछ और अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, उसके उनके अंदर एबिलिटीज़ अच्छी हैं, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ इवेल्युएट करती है तो उसको भी फ़ायदा ही होता है। ठीक है। तो अब मीनिंग पढ़ते हैं, क्या होता है पोटेंशियल अप्रेजल। व्हाट इज़ पोटेंशियल अप्रेजल? Potential means the ability of an employee which are required for meeting the challenges of future assignments, while appraisal means the evaluation of that abilities इन प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एन एम्प्लॉय। तो जैसे कि अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पोटेंशियल का मतलब हो गया जो भी एम्प्लॉयज़ में एबिलिटीज़ होती हैं, कि वो चैलेंजेस अगर आएंगे तो वो सही से मीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, जो भी उसमें एबिलिटीज़ या स्किल्स होती हैं, जो भी करने की जो चाह होती है ना, वो सब। और अप्रेजल का मतलब क्या होता है? अप्रेजल का मतलब होता है इवेल्युएशन करना, आंकना बोल सकते हो, गणना करना बोल सकते हो, बहुत सारे वर्ड हैं। तो अप्रेजल का मतलब एक तरह से इवेल्युएट करना, उस चीज़ को खोजना, वही होता है पोटेंशियल और अप्रेजल का मीनिंग। दोनों का अगर साथ में पढ़ा जाए तो क्या होता है? पोटेंशियल अप्रेजल इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रेजल whose main objective is to identify and evaluate the potential of the employees to assume higher positions and responsibilities in the organizational hierarchy। वही चीज़ रिपीट हो रही है, देख रहे हो आप। उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आइडेंटिफाई और इवेल्युएट करें जो भी एम्प्लॉयज़ में पोटेंशियल है, जो भी उन्होंने एबिलिटीज़ हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कल को कोई पोजीशन खाली होती है तो ऑर्गेनाइजेशन को पता रहेगा कि कौन से एम्प्लॉय में कितनी एबिलिटी है उस पोजीशन को फिल करने के लिए। ठीक है। इसलिए इसको फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस माना जाता है या फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रेजल माना जाता है। तो ये तो हो गया मीनिंग। अब देखते हैं क्या उद्देश्य होता है पोटेंशियल अप्रेजल का, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल, कि किया क्यों जाता है पोटेंशियल अप्रेजल। वैसे अभी तक आप समझ ही गए क्यों किया जाता है, लेकिन लिखने के लिए भी हमारे पास कुछ होना चाहिए। फर्स्ट हो गया यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग कैपेबिलिटीज टू परफॉर्म हायर लेवल जॉब।
ठीक है, एम्प्लॉयज़ में कितनी कैपेबिलिटी है, कितने वो एबल हैं हायर लेवल जॉब्स को परफॉर्म करने में, ताकि अगर फ्यूचर में कोई हायर लेवल जॉब आती है तो इजीली ऑर्गेनाइजेशन को पता रहता है कि कौन सा एम्प्लॉय कितना कैपेबल है। सेकंड हो गया असेसमेंट ऑफ जर्नल पोटेंशियल। जर्नल पोटेंशियल में आ गया मान लो कितने कंपिटेंट हैं एम्प्लॉयज़, क्या उनमें एप्टीट्यूड नॉलेज है, कितनी स्किल्स हैं, ठीक है, ताकि उनको अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ऑर्गेनाइजेशन को पता होगा कौन सा एम्प्लॉय कितना कैपेबल है तो हायर लेवल जॉब्स पे अगर नहीं भी भेजना उन्हें तो उस लेवल पे भी उनको अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। थर्ड आता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स ऑफ एम्प्लॉय। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल अप्रेजल कर रही है, जान रही है कि एम्प्लॉयज़ कितने कैपेबल हैं कुछ भी चीज़ करने के लिए, तो उनमें पता भी चल जाता है कि अगर कोई एम्प्लॉय कुछ अच्छा करने के कैपेबल है तो उस तरीके से उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है कि अगर उस चीज़ में ट्रेनिंग देके उसको और उस चीज़ में अच्छा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग नीड्स पता चल जाती है कि एम्प्लॉयज़ में कितनी ट्रेनिंग नीड्स की ज़रूरत है। समझ गए। फोर्थ ऑब्जेक्टिव होता है इम्प्लीमेंटिंग सक्सेशन प्लानिंग एक्टिविटीज़। सक्सेशन प्लानिंग मतलब कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई सी भी पोस्ट खाली हो रही है, सक्सेशन का मतलब यही है कि अभी उस पोस्ट पे है कोई ना कोई, लेकिन कल को क्या पता वो पोस्ट खाली हो जाए, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन काम करना बंद कर देगी? नहीं भाई, उसको तुरंत वहाँ पे कोई ना कोई एक बंदा हायर करना पड़ेगा। तो बाहर से हायर करने से अच्छा क्यों ना वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ही हायर करे, जो HR डिपार्टमेंट है। ये पूरा जो काम होता है वो HR डिपार्टमेंट का होता है, ठीक है। तो सक्सेशन प्लानिंग के लिए भी पोटेंशियल अप्रेजल बहुत काम में लाया जाता है। फिफ्थ होता है असिस्टिंग एम्प्लॉयज़ इन पर्सनल डेवलपमेंट प्रोसेस। अब भाई एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, काम करके घर चले जा रहे हैं, सैलरी मिल जा रही है उन्हें, इतना ही नहीं होना चाहिए। तो इसलिए HR डिपार्टमेंट ने यह सोचा कि एम्प्लॉयज़ की पर्सनल डेवलपमेंट भी तो करनी चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, उसको भी तो देखना चाहिए। उस हिसाब से उनको फीडबैक और काउंसलिंग करनी चाहिए ताकि उनका मोटिवेशन भी बना रहे काम करने के प्रति। सिक्स्थ होता है इसका ऑब्जेक्टिव हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड इट्स स्ट्रैटेजी। अब ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाएगा ना कि हाँ भाई हमारे बंदे इतने कैपेबल हैं, ये सब काम कर सकते हैं, उस हिसाब से वो अपनी आगे की स्ट्रैटेजी बना पाएगी। आगे की स्ट्रैटेजी में वो सारी चीज़ें दिखेंगी कि हाँ भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा कैपेबल वर्क फोर्स है, तो उस हिसाब से वो गोल अपने उस हिसाब से सेट करेगी और स्ट्रैटेजीज बनाएगी, ठीक है। सेवंथ होता है इसका ऑब्जेक्टिव हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव, ग्रो एंड डेवलप। बिल्कुल सही बात है, वही ऊपर वाले पॉइंट को ही थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखा गया है कि स्ट्रैटेजीज़ में वही सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज़ बनाएगी, ग्रो कैसे करना है आने वाले टाइम में, कैसे डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें अगर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर रही है तो उसको पता रहना चाहिए कि हमारे जो बंदे हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो कितने कैपेबल हैं, कितने सक्षम हैं वो चीज़ करने के लिए। कि अगर कोई एक डेवलपमेंट प्लान ऑर्गेनाइजेशन सोचती है और एम्प्लॉयज़ उतने हैं ही नहीं, आपके पास उतना काम कर ही नहीं सकते हैं, उतने कैपेबल हैं ही नहीं, तो वहाँ पर वेस्ट हो जाती है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये तो थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स पोटेंशियल अप्रेजल के। तो आई नो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बोर नहीं होना है बिल्कुल, एकदम देखते रहो मस्त, क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कुछ ना कुछ लिख पाओगे अगर ये पूरी वीडियो देखोगे तो। वैसे आप बुक में जाके पढ़ने लग गए तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो ये तो था ऑब्जेक्टिव। अब देख लेते हैं क्या होता है पोटेंशियल अप्रेजल का प्रोसेस, कि मतलब किन किन स्टेप से होकर पोटेंशियल अप्रेजल किया जा सकता है। मैं भी इनको डिटेल 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। अभी देख लेते हैं क्या क्या प्रोसेस होता है। स्टेप 1 में होता है रोल डिस्क्रिप्शन, स्टेप 2 क्वालिटी रिक्वायर्ड, इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटीज, ऑर्गेनाइजिंग द सिस्टम, और फिफ्थ होता है फीडबैक, ठीक है। ये 5 स्टेप होते हैं पोटेंशियल अप्रेजल प्रोसेस के। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है रोल डिस्क्रिप्शन। ऑर्गेनाइजेशनल रोल एंड फंक्शंस मस्ट बी डिफाइंड क्लियरली। अ गुड पोटेंशियल अप्रेजल सिस्टम वुड बी बेस्ड ऑन द क्लैरिटी ऑफ roles and functions associated with the different roles in the organization। अब जितने भी रोल्स हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, सबका क्लियर कट एक पता रहना चाहिए कि हाँ भाई अगर ये पोजीशन है तो इस बंदे का ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये काम करने हैं इस बंदे को, ठीक है। अगर ये क्लियर रहेगा कि कौन सी रोल में कौन सा काम करना है, तभी आप पोटेंशियल अप्रेजल स्टार्ट कर सकते हो कि हाँ भाई इस जॉब में ये काम है, लेकिन इसके अलावा आप कितने कैपेबल हो दूसरे काम करने के लिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करना। दिस रिक्वायर एक्सटेंसिव जॉब डिस्क्रिप्शंस टू बी मेड अवेलेबल फॉर ईच जॉब, ठीक है। इसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शंस बनाने पड़ेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब उस जॉब में क्या क्या चीज़ें हैं करने के लिए। दीज जॉब डिस्क्रिप्शंस शुड स्पेल आउट द वेरियस फंक्शंस इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग द जॉब इफेक्टिवली, ठीक है, वही चीज़ है। सेकेंड स्टेप होता है क्वालिटीज रिक्वायर्ड। अब आपने जॉब डिस्क्रिप्शन बना लिया, उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन बोल सकते हो इसे, कि उस जॉब को करने के लिए क्या क्वालिटीज चाहिए। Beside job description, it is necessary to have a detailed list of qualities required to perform each of these functions,
ठीक है, हर एक जॉब में कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं, कोई ना कोई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उसको परफॉर्म करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ आप देख रहे हो किसी भी जो भी कैंडिडेट है उन सब में। These qualities may be broadly divided into four categories: technical knowledge and skills, managerial capabilities and qualities, behavioral capabilities and conceptual capabilities। तो ये चार तरीके की क्वालिटीज़ हो सकती हैं जो भी आप देख सकते हो, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन आपने बनाया है उससे रिलेटेड। ठीक है, थर्ड होता है इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटीज़। Besides listing the functions and qualities, the potential appraisal system must list mechanism of judging the qualities of employees, such as rating by others, use of various psychological tests and games, technical knowledge and skills, and performance appraisal records maintained। अब जो भी आपने क्वालिटी डिसाइड की है उसके हिसाब से आप इंडिकेटर्स भी तो डिसाइड करोगे कि हाँ भाई आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्वालिटी उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय में है कि नहीं है। तो उसके लिए इसको आप टेक्निक भी बोल सकते हो या मेथड्स भी बोल सकते हो पोटेंशियल अप्रेजल करने के। ठीक है, उसके लिए आपको अदर्स जो और लोग हैं वो रेटिंग दे सकते हैं, हाँ भाई ये क्वालिटी आपने डिसाइड की है, इस एम्प्लॉय में तो ये क्वालिटी है ही नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, जो भी टीम में गेम्स होते हैं ना वो सारे होते हैं, वो आप कर सकते हो ये चीज़ देखने के लिए किसमें कितनी क्वालिटी है वो चीज़ परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद आप टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स ये सब चेक कर सकते हो, परफॉर्मेंस अप्रेजल चेक कर सकते हो। परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली ये चेक कर सकते हो कि उसने आने वाले टाइम में कितना काम करके दिया है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो ये होता है थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग द सिस्टम। अभी आपने सब कुछ देख लिया, अब आपको ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा। पढ़ लेते हैं। Once the functions, the qualities required for performing these functions, indicators of these qualities, and mechanism for generating these indicators are clear, the organization is in a sound position to establish and operate the potential appraisal system। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपने फंक्शंस डिसाइड कर लिया, आपने क्वालिटीज़ डिसाइड कर लिया, आपने इंडिकेटर्स डिसाइड कर लिए। ठीक है, तो अब ऑर्गेनाइजेशन कह सकती है हाँ भाई अब हम पोटेंशियल अप्रेजल के लिए तैयार हैं। अभी तक हमने पोटेंशियल अप्रेजल नहीं किया, हम अब तैयारी कर रहे थे, और इस वाले स्टेप पे ऑर्गेनाइजेशन कह सकती है कि हाँ भाई अब हम पोटेंशियल अप्रेजल कर सकते हैं। सच एस्टेब्लिशमेंट रिक्वायर्स क्लैरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड सिस्टमाइजेशन ऑफ इट्स एफर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। अगर वो पोटेंशियल अप्रेजल कर रही है तो एम्प्लॉयज़ के साथ उसको ट्रांसपेरेंट हर एक चीज़ उसके साथ शेयर करनी पड़ेगी। फिफ्थ होता है फीडबैक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इफेक्टिव होता है पोटेंशियल अप्रेजल प्रोसेस का। Like performance appraisal, the system of potential appraisal must provide every employee opportunity to know the results of his or her assessment। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने उसके साथ असेसमेंट वगैरह किए हैं, जो भी साइकोलॉजिकल गेम्स खेले हैं, जो भी रेटिंग वगैरह दी है, भाई एम्प्लॉय का हक बनता है कि वो सारी चीज़ें उसके साथ शेयर की जाए थ्रू फीडबैक। They should be helped to understand the qualities actually required for performing the role for which he thinks he has the potential, the mechanism used by the organization to appraise his potential, and the result of such an appraisal। अभी कोई एम्प्लॉय मान लो डेटा एनालिस्ट की पोस्ट पे है, उसको लगता है ना कि भाई वो प्रोग्राम मैनेजर बन सकता है, उसमें ऐसी पोटेंशियल है। उसने क्या किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन को जाके बताया कि मैं तो मेरे में इतनी पोटेंशियल है कि मैं ना प्रोग्राम मैनेजर बन सकता हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन जो भी असेसमेंट कर रही है उस एम्प्लॉय के पोटेंशियल को जानने के लिए, उसके बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने उसके साथ किया है वो ऑर्गेनाइजेशन को उसके साथ शेयर करना पड़ेगा कि हाँ भाई हमने यही असेसमेंट किया आपकी जो पोटेंशियल थे उसके ऊपर, और ये हमारे फीडबैक हैं, ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पोटेंशियल अप्रेजल में। यहाँ पे ख़त्म हो जाती है प्रोसेस पोटेंशियल अप्रेजल की फीडबैक के बाद। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयज़ अपने आप को डेवलप कर सकते हैं उस हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक। लास्ट होता है पोटेंशियल अप्रेजल टेक्निक्स, या इसको मेथड्स भी बोल सकते हो पोटेंशियल अप्रेजल करने की, कि किया कैसे जाता है पोटेंशियल अप्रेजल। इससे पहले हमने देखा कि स्टेप्स, कि किन स्टेप्स से होकर गुजरता है पोटेंशियल अप्रेजल। अभी टेक्निक्स देखते हैं। सबसे पहला है सेल्फ अप्रेजल्स, कि आप खुद को तो जानो पहले कि आप हो कौन। ठीक है, आप अपनी बताओगे कि पोटेंशियल मेरे में कितनी है, तो भाई दूसरों को कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ अप्रेजल ऑर्गेनाइजेशन भी करवा सकती है आपसे। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन है क्या कर देगी, आपकी कंपनी आपको एक फॉर्म वगैरह दे देगी कि हाँ भाई जो भी आप में स्ट्रेंथ्स हैं, जो भी वीकनेसेस हैं, वो इस फॉर्म में भर दो। तो वो सेल्फ अप्रेजल हो गया एक तरह से। सेकेंड होता है पीयर अप्रेजल्स। पीयर अप्रेजल्स का मतलब जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके पीयर्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए, उनसे फीडबैक लिया जाएगा। ये छोटी छोटी जो कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज में भी देखा जाता है कि जो भी आपके साथ टीम वगैरह काम कर रही है उनसे फीडबैक लिया जाता है। थर्ड होता है सुपीरियर अप्रेजल्स। सुपीरियर अप्रेजल्स मतलब आपके मैनेजर्स वगैरह हो गए, है ना, इन सब से लिया जाता है, ग्रुप मैनेजर्स वगैरह हो गए,
इन सब से फीडबैक लिया जाता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO जिसे कहते हैं। MBO का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी गोल है, उसका अल्टीमेट जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी मैनेजर हैं, जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं और सुपीरियर्स हैं, दोनों साथ मिलकर अपने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई आने वाले 1-2 महीने में हमें ये सारे ऑब्जेक्टिव्स मीट करने हैं। तो उसमें भी क्या कर रही है ऑर्गेनाइजेशन या जो मैनेजर है, अपने एम्प्लॉय से बातचीत ही तो कर रहा है, एक तरह से वो रिलेशनशिप ही तो बन रहा है। तो वहाँ पे भी पोटेंशियल अप्रेजल करने में काफ़ी आसानी रहती है कि हाँ भाई मैनेजर को पता चल जाता है कि एम्प्लॉयज़ कितना कैपेबल है, कितने कितने वो ऑब्जेक्टिव्स मीट कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स भी एक अच्छी टेक्निक मानी जाती है पोटेंशियल अप्रेजल की। फिफ्थ होता है साइकोलॉजिकल एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो यहाँ पे कुछ टेस्ट किए जा सकते हैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर, उनका पर्सनैलिटी टेस्ट, उनका इंटेलिजेंस टेस्ट, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सारे टेस्ट किए जा सकते हैं, जिससे क्या पता चल जाता है कि एम्प्लॉयज़ की क्या क्या चीज़ों में प्रेफरेंसेस हैं और क्या क्या उनके पास स्किल्स हैं और कितने वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टेस्ट होते हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सिक्स्थ हो गया यहाँ पे मैनेजमेंट गेम्स लाइक रोल प्लेइंग। आपने कई बार कंपनीज में देखा होगा, ऐसे गेम्स होते हैं, मैनेजमेंट गेम्स होते हैं, रोल प्ले होता है और टीम, जिसमें टीम बिल्डअप हो सकती है, वैसे वैसे गेम्स होते हैं। तो वो चीज़ भी काफ़ी सहायता करती है पोटेंशियल अप्रेजल करने में या किसी भी एम्प्लॉय की पोटेंशियल को जानने के लिए। सेवंथ होता है इसका टेक्निक लीडरशिप एक्सरसाइजेस, कि लीडरशिप जो है, जो ऊपर के लेवल के बंदे हैं, CEO है, जो भी है, मतलब ऊपर के लेवल के बंदे हैं, जो साइट लीड वगैरह हैं, उनका भी तो कोई रोल होता है एम्प्लॉय की पोटेंशियल को अप्रेज करने में या एवेल्युएट करने में। तो वन ऑन वन हो सकता है यहाँ पे, मतलब काफ़ी देखा जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में कि ग्रुप मैनेजर्स के साथ मीटिंग होती है, साइट लीड के साथ मीटिंग होती है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं ताकि फीडबैक दिया जा सके और उस हिसाब से एम्प्लॉयज़ की पोटेंशियल को अप्रेज किया जा सके। और जैसे कि मान लो कोई एम्प्लॉय मतलब बनना ही चाहता है साइट लीड, तो साइट लीड उसको बता सकता है कि हाँ भाई पहले मैं भी आपकी पोजीशन पे ही था, ऐसे मोटिवेशन वगैरह वाला सीन है ना, वो हो सकता है कि मैं भी पहले आपकी पोजीशन पे था, मैंने ये सारी चीज़ें करी। तो उस हिसाब से एम्प्लॉय की पोटेंशियल इन्हांस हो सकती है, एम्प्लॉय को एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है, एक क्लियर कट उसको एक रास्ता मिल सकता है कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें करके मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। ठीक है, तो लीडरशिप का भी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा रोल देखा जाता है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको पोटेंशियल अप्रेजल समझ में आ गया होगा, इतना कोई डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं। ठीक है, तो अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। और इस वीडियो के बाद एक वीडियो आएगी जिसमें मैं डिफरेंस कवर करूँगा पोटेंशियल अप्रेजल और परफॉर्मेंस अप्रेजल का। ठीक है, तो लाइक तो हो गई होगी अब तक वीडियो, अगर नहीं हुई तो प्लीज़ जाके लाइक कर दो, और सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, लाइक कर रहे हो तो बगल में सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब दबाने में कुछ जा नहीं रहा है, सब्सक्राइब दबा देना। बेल आइकन आपकी मर्जी है, आप दबाओ चाहे मत दबाओ। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी आप कुछ टॉपिक सर्च करते हो ना, तो जो भी आपके मतलब जो भी आपने सब्सक्राइब किए हुए चैनल्स, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो पहले आते हैं। तो अगर मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई होगी तो आपको वो वीडियो पहले दिख जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।